दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी मेरे नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं ये जो हमारा कंप्रेसर है किर्लोस्कर ब्रदर्स का, इसके बारे में समझाएंगे। दोस्तों हमने एक वीडियो और अपलोड किया है किर्लोस्कर ब्रदर का, जो हमारा कंप्रेसर होता है, जो कि हमारा रेसिप्रोकेटिंग टाइप का जो पिस्टन कंप्रेसर है उसके बारे में। तो दोस्तों वो दूसरे मॉडल का हमारा कंप्रेसर था, तो इस आज की वीडियो में समझाएंगे। दोस्तों ये एक अलग टाइप का जो हमारा मॉडल है ये कंप्रेसर का, जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसमें जो कि मेरे कंट्रोल पैनल रहता है और एक बड़ा एक कंप्रेसर रहता है, तो इसके बारे में आपको समझाने वाले हैं। तो दोस्तों ये कंप्रेसर का सबसे पहले आपको चलिए शुरुआत करते हैं। इसका जो मॉडल वगैरह नंबर रहता है, जो डिस्क्रिप्शन प्लेट नंबर प्लेट रहता है, इसके दिखाते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये इसका नंबर प्लेट है एयर कंप्रेसर का। यहाँ पे किर्लोस्कर का लोगो भी बना हुआ है और ये ऊपर देख सकते हैं मॉडल नंबर लिखा हुआ है TBTD-RM, ये इसका मॉडल नंबर है और सीरियल नंबर है। और यहाँ पे LP बोर्ड और HP बोर्ड दिया गया है, जैसा कि हमने बताया था पिछले कंप्रेसर वाली वीडियो में भी कि LP बोर्ड और HP बोर्ड क्या होता है। जैसे कि इधर देखिए हमारा ये HP का बोर्ड है, जो सिलेंडर होता है उसका इंटरनल जो डाया होता है उसी को बोर्ड बोला जाता है। तो इधर देखिए LP का बोर्ड है, LP सिलेंडर का, तो उसी का ही बोलते हैं LP बोर्ड और HP बोर्ड। और यहाँ पे FAD है, फ्री एयर डिलीवरी, ये मीटर क्यूब पर मिनट यहाँ पे 33 है। और इसका जो वर्किंग जो प्रेशर है दोस्तों देखिए 7.0 इसका प्रेशर यहाँ पे डेवलप करेगा। और स्ट्रोक है 150। स्ट्रोक का मतलब दोस्तों जो हमारा पिस्टन जो मूवमेंट करेगा उसका है ये लेंथ। और RPM है दोस्तों 770 किलो वाट है, 200 किलो वाट ये एनर्जी लेगा। और यहाँ पे स्पेसिफिकेशन नंबर और डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है। और नीचे देख सकते हैं लिखा है किर्लोस्कर न्यूमेटिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये हमारा किर्लोस्कर का कंपनी का ये हमारा कंप्रेसर है और इसका मॉडल नंबर था जैसे कि TBTD-RM। तो दोस्तों इसको समझने से पहले आपको सबसे पहले समझाते हैं कि इसमें एक कितने टाइप के सर्किट होते हैं। तो दोस्तों इसमें टोटल जो होता है हमारे 4 टाइप के सर्किट होते हैं। पहला तो मेन हमारा होता है दोस्तों एयर सर्किट। एयर सर्किट जैसे कि एयर को सक्शन करके कंप्रेस करके जो आउटपुट बन जाता है, तो एक उसका सर्किट होता है। उसके बाद एक दूसरा जो होता है दोस्तों ऑयल सर्किट। ऑयल सर्किट जो लुब्रिकेशन के लिए जो ऑयल इसमें यूज़ किया जा रहा है उसका सर्किट होता है, वो किधर से एंटर करके किधर आउट होता है उसका एक सर्किट होता है। उसके बाद एक होता है दोस्तों कूलिंग वाटर सर्किट, जो देख सकते हैं उधर जो कूलिंग वाटर इसमें जाता है इसको कूलिंग करने के लिए, ऑयल को कूल करने के लिए, उसके लिए कूलिंग सर्किट वाटर सर्किट होता है। और एक और चौथा जो सर्किट होता है वो होता है हमारा लोड अनलोड सर्किट, यानी कंप्रेसर को लोड और अनलोड करने के लिए जो हमारा एयर का सर्किट रहता है उसका एक लोड अनलोड सर्किट। तो टोटल इसमें 4 सर्किट हो गए, एयर सर्किट, ऑयल सर्किट और उसके अलावा एक हमारा लोड अनलोड सर्किट और एक कूलिंग वाटर सर्किट। तो दोस्तों इसमें टोटल 4 सर्किट हैं। तो ये देख सकते हैं ये हमारा कंप्रेसर है, कंप्रेसर का हमारा कंट्रोल पैनल है, इसके अंदर हमारा HMI लगा रहता है बोर्ड पे। और उधर जो देखिए माउंटिंग पैनल है, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है प्रेशर स्विच और गेज जो है उनके माउंटिंग के लिए एक पैनल दिया गया है, वहाँ पे गेज और इंस्ट्रूमेंट प्रेशर स्विच लगे रहते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले आपको एयर सर्किट इसमें समझा देते हैं। और एयर सर्किट समझाने से पहले दोस्तों इसमें आपको एक एक पार्ट का नाम बता देते हैं ताकि आपको आसानी रहेगा समझने में। तो देखिए सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे ये जो आपको टैंक टाइप का जो दिख रहा है बीच में सेंटर वाला जो पार्ट है, ये हमारा यहाँ पे देखिए क्रैंक शाफ्ट रहता है बीच में और बाकी दोनों साइड में हमारे पिस्टन रहता है। इधर जो छोटा पिस्टन रहता है वो HP रहता है, जो बड़ा पिस्टन रहता है वो LP रहता है, इसीलिए आपको कन्फ्यूजन होगा। बड़ा वाला जो होता है LP रहता है, छोटा वाला हमेशा HP रहता है। उसके बाद देखिए ये जो ऊपर टैंक जो दिख रहा है वो फिल्टर होता है सक्शन लाइन का, उसी में हमारा एयर को सक्शन करता है। उसके बाद LP सिलेंडर है और LP सिलेंडर के बाद जो एयर देखिए इसमें नीचे जो आ रहा है, और ये जो लाइन टैंक जो दिख रहा है नीचे दोस्तों ये होता है इंटरकूलर। इंटरकूलर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि एयर पहले इसी में एंटर कर रहा है, यहाँ से एंटर करता है। 2 कूलर होते हैं हमारे, तो एक देखिए ऊपर लगा है, एक नीचे लगा रहा है। तो जिसमें एयर पहले एंटर करता है उसको बोलते हैं एंटर कूलर, और जिस कूलर में एयर बाद में एंटर करके आउटपुट में चला जाता है उसको बोलते हैं आफ्टर कूलर। तो 2 कूलर हो गए, ये नीचे वाला इंटर कूलर, ऊपर वाला हमारा आफ्टर कूलर। अब दोस्तों कहीं कहीं कंप्रेसर में क्या होता है कि इंटर कूलर आफ्टर कूलर दोनों में हमारे ऑटो ड्रेन वाल्व लगे रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ऑटो ड्रेन वाल्व लगा हुआ है इंटर कूलर का, तो हमारा इंटर कूलर का ऑटो ड्रेन वाल्व है। सेम उसी तरीके से देखिएगा वहाँ पे हमारा आफ्टर कूलर है जो, वहाँ पे भी एक दिया गया है, देखिए यहाँ पे ऑटो ड्रेन लगा हुआ है। तो ये दोनों में हमारा इंटर कूलर आफ्टर कूलर में ऑटो ड्रेन वाटर जो इसमें मॉइस्चर इकट्ठा होता है उसको ड्रेन करने के लिए। तो ये हमारे ऑटो ड्रेन होगा इंटर कूलर और आउटर कूलर लाइन का।
तो वो उसके बाद दोस्तों ये हमारा क्रैंक शाफ्ट का एरिया इम्पीलर, इसमें हमारा ऑयल ऑयल फिल किया जाता है। और देखिए ये हमारे फ़िल्टर होते हैं, ऑयल फ़िल्टर, इसी में हमारा ऑयल फिल किया जाता है। वही ऑयल जो होता है पूरे हमारे जो कंप्रेसर का पार्ट्स, इंटरनल जो पार्ट्स हैं पिस्टन वगैरह, उनको लुब्रिकेशन के लिए हमारा जो ऑयल होता है यहीं से इसमें फिट किया जाता है। यहाँ नीचे देखिए ये ऑयल का सर्किट है, इधर से पूरा ऑयल HP सिलेंडर में, फिर हमारा LP सिलेंडर में। तो दोस्तों जो हमारे पिस्टन एरिया होता है LP सिलेंडर और HP सिलेंडर, इसमें दो हमारे लाइन गए रहते हैं, एक ऑयल का लाइन, एक हमारा वाटर लाइन। तो वाटर लाइन जो जाता है दोस्तों वो ऑयल को कूल करने के लिए जाता है, और जो ऑयल वाली लाइन जाती है वो हमारा लुब्रिकेशन के लिए जाता है, पिस्टन को लुब्रिकेट करने के लिए। तो ये देखिए हमारा आउटपुट में जो हमारा एयर निकल रहा है मेन हमारा, वो हमारा एयर का हेडर लाइन में जाकर कनेक्ट हो जा रहा है। और ये देखिए ये हमारे वाटर लाइन है, एक वाटर इनलेट का रहता है, एक हमारा वाटर आउटलेट का रहता है। तो ये हमारे पार्ट्स हो गए इसके कंप्रेसर के। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे कंप्रेसर का मोटर है, सेम वही कंप्रेसर है। कंप्रेसर का हमारा मोटर रहता है, हैवी मोटर है 3 फेज का। और यहाँ पे पुली लगा हुआ है जो कि V बेल्ट के द्वारा कनेक्टेड रहता है। और यही इसका माउंटिंग पैनल है जिसके बारे में बता रहे थे। देखिए प्रेशर स्विच और जो भी हमारे गेज लगते हैं इनके अंदर, ये सारे हमारे यहीं पे कनेक्ट रहते हैं। और जो भी हमारा सेंसर वगैरह जो भी रहता है वहाँ के ट्यूबिंग के जरिए हमारा यहाँ पे पूरा कनेक्ट रहता है। तो ये इसके सारे पार्ट्स हो गए दोस्तों एक एक। और यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा जो बोर्ड है कंट्रोल पैनल, यहाँ पे देखिए इसमें हमारा HMI लगा हुआ है स्नाइडर इलेक्ट्रिक का। इसी में से यहीं से आप इसके सारे प्रोग्राम को एडिट और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। जो भी हमारे टाइम है, लोकल रिमोट ऑपरेशन जो भी करना रहता है। देखिए अभी यहाँ पे जो स्टेटस शो कर रहा है कंप्रेसर ऑन का, ऑफ का, कंप्रेसर ट्रिप का। तो अभी ये कंप्रेसर ऑफ है तो यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये हमारा HMI है और यहाँ पे इंडिकेशन लगा हुआ है एक एक चीज़ का। और इसके अंदर सारे हमारे कंट्रोल डिवाइसेज लगे रहते हैं, जैसे MCB, रिले वगैरह जो भी रहता है इनके अंदर लगे रहते हैं। तो चलिए इसको भी खोल के आपको एक बार दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारे पूरा सिस्टम लगा हुआ है, HMI है। यहाँ पे D-Link लगा हुआ है डाटा को यहाँ से फाइबर ऑप्टिक से कम्युनिकेट कराने के लिए। और यहाँ पे देखिए सिग्नल का आइसोलेटर वगैरह सारे लगे हुए हैं। यहाँ पे एक छोटा PLC भी लगा हुआ है, कम्पैक्ट PLC। और ये सारे हमारे रिले बड़े, यानी कि टोटल इसका जो PLC वगैरह जो भी है दोस्तों सारा यहीं पे है। इसी में D-Link भी दिया हुआ है, यानी कि डाटा लिंक, HMI सब कुछ इसी में है। यहाँ सारा कंट्रोलिंग इस कंप्रेसर का इसी पैनल से हो रहा है। तो ये इसका पूरा कंट्रोल पैनल है PLC और HMI के साथ। ये PLC जो है प्रोग्राम इसमें किया जाता है, और ये HMI जो है इसका ग्राफिक्स दिखाने के लिए हम यहाँ पे HMI लगा है। यहीं से आप इंटरफेयर कर सकते हैं, जैसा कि HMI का मतलब होता है ह्यूमन इन मशीन इंटरफेयर। तो चलिए इसको हम बंद करते हैं, फिर आगे कंप्रेसर का एक एक वर्किंग आपको समझाते हैं। और दोस्तों इसके जो इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बताते हैं एयर सर्किट के बारे में। तो देखिए यहाँ से एयर इसका सर्किट शुरू होता है, सक्शन लाइन, उसको सक्शन फिल्टर बोलते हैं। वहाँ पे फिल्टर लगा रहता है जो एयर को सक करता है एटमॉस्फेयर से, वहाँ पे एक फ़िल्टर लगा रहता है। और उस फिल्टर में फिल्टर को वहाँ पे एक लगा रहता है DP स्विच। वो DP स्विच इसलिए लगा रहता है, फिल्टर हमारे जाम है कि क्लियर है उसके लिए वहाँ पे एक DP स्विच लगा रहता है। उसके बाद देखिए हमारा LP सिलेंडर है। LP सिलेंडर ये जो हमारा टैंक जो दिख रहा है इसको बोलते हैं सिलेंडर। ये हमारा LP सिलेंडर है। जैसा कि बताया था कि जो देखने में बड़ा है उसको LP बोलते हैं, अपोजिट होता है पूरा। तो LP सिलेंडर है। यहाँ पे क्या है, पिस्टन इसको लो प्रेशर में इसका जो प्रेशर यहाँ पे एयर जनरेट करेगा, लो प्रेशराइज एयर जनरेट करेगा। उसके बाद एयर जो होगा लो प्रेशर का वो एंटर करेगा हमारे इंटरकूलर टैंक में। तो ये हमारे इंटरकूलर है। ये इंटरकूलर में क्या रहता है कि देखिए इंटरकूलर का इनलेट है, ये हमारा इंटरकूलर का इनलेट है। उधर वाला हिस्सा हमारा इंटरकूलर का आउटलेट रहता है। तो यहाँ इंटरकूलर का इनलेट में यहाँ पे लगा एक टेम्परेचर गेज, और एक यहाँ पे देखिए टैपिंग दिया गया है। यहाँ पे प्रेशर स्विच लगा रहता है, यहाँ से टैपिंग करके प्रेशर स्विच हमारा दिया गया है। यहाँ पे तो जो माउंटिंग बोर्ड है, प्लेट माउंटिंग पैनल है, वहाँ पे लगा हुआ है। तो हमारा इंटरकूलर का इनलेट हो गया। इनलेट के बाद देखिए हमारा इंटरकूलर का आउटलेट हो गया। अब ये इंटरकूलर में जो हमारा एयर आएगा दोस्तों कंप्रेस होके,
तो ये जो कूलिंग वाटर जो जा रहा है इसके अंदर देखिए हमारा कूलिंग वाटर एक इनलेट हो रहा है, उसके बाद एक लाइन वहाँ से हमारा आउटलेट हो जा रहा है, पूरा 2 लाइन है। तो ये जो वाटर इसके क्रॉस जाता है वो जो नमी होता है उसको डाउन कर देता है ठंडा करके, जो मॉइस्चर होता है तो वो जो एयर का मॉइस्चर होता है वो इसमें ड्रॉप कर जाता है, नीचे चला जाता है ऑटो ड्रेन के थ्रू। और ये हमारा आउटलेट है इंटरकूलर का आउटलेट। आउटलेट में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गेट टाइपिंग है, आप यहाँ से प्रेशर स्विच लिया है, ये एक सेफ्टी वाल्व दिया गया है, उसके बाद एक टेम्परेचर गेज है, फिर नीचे एक यहाँ से टेम्परेचर स्विच कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ पे 3 इक्विपमेंट है आफ्टर कूलर में, इंटरकूलर का आउटलेट में। इंटरकूलर का भी इनलेट आउटलेट है, सेम उसी प्रकार से आफ्टर कूलर का भी इनलेट आउटलेट है। तो अब जो दोस्तों जो एयर जो होगा हमारा इंटरकूलर का आउटलेट से जो निकलेगा ये हमारा जाएगा HP सिलेंडर में। ये हमारा HP सिलेंडर है। तो ये HP सिलेंडर में जाने के बाद यहाँ पे इसका फुल प्रेशर पे यहाँ पे कंप्रेसर को कंप्रेस्ड करके निकाल देगा उसको हमारे आफ्टर कूलर का इनलेट में। तो देखिए आफ्टर कूलर का इनलेट में जाएगा तो वहाँ पे भी उसको कूलिंग किया जाएगा, मॉइस्चर को आउट करने के लिए एयर को ठंडा किया जाएगा। तो वहाँ पे मॉइस्चर जो है वो इकट्ठा होकर यहाँ से ऑटो ड्रेन वाल जो लगा है वहाँ से बाहर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये इनलेट और आउटलेट है हमारा आफ्टर कूलर का। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इनलेट आफ्टर कूलर का जो आउटलेट है वहाँ पे भी एक टेम्परेचर गेज और प्रेशर स्विच और टेम्परेचर स्विच का कनेक्शन दिया हुआ है। अब सेफ्टी वाल्व भी लगा रहता है और इनलेट में भी रहता है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा इनलेट में एक टेम्परेचर गेज यहाँ पे दिया गया है और इधर से देखिए टैपिंग लिया गया है, एक प्रेशर स्विच का और एक टेम्परेचर स्विच का, जैसा कि सारे यहाँ पे लगे हुए हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे इसमें। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो एयर होगा वो हमारा फाइनली आउटपुट में वहाँ पे निकल जाएगा। अब जो एयर जाता है वो सीधे यहाँ हमारा ड्रायर में चला जाता है उसको ड्राई करने के लिए। तो ये हमारा हो गया एयर का सर्किट। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो होता है आयल सर्किट। तो आयल सर्किट हमने बताया था कि देखिए ये हमारे यहाँ इसमें सारे आयल रहते हैं और वो आयल जो रहता है इसमें से आता है। इसमें से देखिए HP सिलेंडर में भी जाता है, फिर LP सिलेंडर में भी जाता है। यहाँ से अगर एयर इनलेट जाएगा उसमें से तो दूसरी तरफ से इसमें आयल जो होता है वो बाहर आ जाता है इंटरनल इसमें। तो ये रहता है इसका पंपिंग करता रहता है। एक तरफ से आयल जो होता है ठंडा आयल जाते रहता है, फिर गर्म होकर निकलते रहता है। तो उसी आयल को ठंडा करने के लिए हमारा वाटर का यूज़ किया जाता है। तो ये इसमें जो कूलिंग मेथड है दोस्तों वो है हमारा वाटर, और कहीं कहीं पे एयर का सिस्टम भी रहता है कूलिंग के लिए। तो हमारा ये वाटर कूल सिस्टम है। तो ये हमारा आयल का सर्किट है। देखिए आयल का टेम्परेचर के लिए यहाँ पे गेज लगा हुआ है और एक आयल फिल्टर यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये आयल गेज है, इसमें हमारा आयल फिल किया गया रहता है। तो दोनों HP और LP सिलेंडर के लुब्रिकेशन के लिए हमारे यहाँ पे आयल यूज़ किया गया है। अब दोस्तों उसके बाद बात करते हैं ये वाटर सर्किट का। तो देखिए कूलिंग वाटर सर्किट में यहाँ पे आपको 2 लाइन दिख रहा होगा, एक है इसमें इनलेट लाइन और एक है हमारा आउटलेट लाइन। तो दोस्तों इनलेट लाइन और आउटलेट लाइन दोनों में देखिएगा, एक तो हमारे यहाँ पे टेम्परेचर स्विच का कनेक्शन किया गया है, उसके बाद एक प्रेशर गेज है, उसके बाद एक टेम्परेचर गेज है। सेम उसी प्रकार से जो दूसरी लाइन है उसमें भी एक हमारा प्रेशर स्विच, टेम्परेचर स्विच, प्रेशर गेज और टेम्परेचर गेज कनेक्ट है। तो कूलिंग वाटर का लाइन है। ये कूलिंग वाटर लाइन में देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा इनलेट लाइन है, अगर ये हमारा इंटरकूलर के लिए, तो यहाँ से जो जाएगा वो ठंडा पानी इसमें जाएगा और ये जो गर्म है दोस्तों उससे एयर गर्म एयर को ठंडा करेगा। ठंडा जब करेगा तो एयर के अंदर के जो मॉइस्चर होगा वो मॉइस्चर नीचे पानी बन के नीचे आ जाएगा और यहाँ से ऑटो ड्रेन जो है उसमें टाइमर सेट रहता है, वो कुछ टाइम बाद अपने आप ओपन होता है और जो वाटर होता है वो ड्रेन हो जाता है। उसके बाद जो पानी होता है दोस्तों वो एयर को जब ठंडा करता है तो उस दौरान पानी खुद गर्म हो जाता है। तो वो जो गर्म पानी है दोस्तों यहाँ से जाता है और ये देखिए वहाँ से जो लाइन यहाँ से निकल रहा है इस टैंक से, वहाँ से बाहर हो जाता है और बाहर होके जो आउटलेट लाइन है उसमें चला जाता है। सेम उसी प्रकार से देखिए आयल को ठंडा करने के लिए एक जो सेकेंड लाइन यहाँ से लिया गया है, ये वाली सेकेंड लाइन, ये पतली वाली लाइन जो है ये हमारा जा रहा है आयल को ठंडा करने के लिए सब LP सिलेंडर में जा रहा है। देखिए LP सिलेंडर में आयल को ठंडा करने के लिए फिर आउटपुट में यहाँ पे वो अंदर से अंदर देखिए यहाँ पे निकल के ये हमारा आउटलेट में यहाँ पे आ जा रहा है, दूसरा वाला पाइप जो वहाँ पे निकल रहा है। तो ये LP में एंटर कर रहा है और अंदर HP से निकल के आ जा रहा है वाटर इसका।
यानी कि आयल को ठंडा करते हुए। उसके बाद देखिए दोस्तों जो उधर से एक थर्ड लाइन जो लिया गया है वो हमारा जा रहा है आफ्टर कूलर का इनलेट में वहाँ से, और वहाँ से उसको ठंडा करते हुए खुद जो गर्म वाटर है वो यहाँ से निकल के ये आउटलेट में यहाँ पे आ जा रहा है। तो ये हमारा कूलिंग वाटर का सर्किट हो गया। इसके बाद एक हमारा जो सर्किट रहता है वो होता है दोस्तों लोड और अनलोड का। तो देखिए लोड और अनलोड जो है यानी कंप्रेसर का जो सेट पॉइंट पे लोड करने के लिए, फिर जो दूसरा सेट पॉइंट होता है उस अनलोड का, उस पर कंप्रेसर को अनलोड करने के लिए ये देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे टैपिंग दिए गए हैं एयर के, ये एयर का जो टैपिंग है यही हमारा रहता है लोड और अनलोड का फंक्शन इसका। इसमें जब एयर आता है दोस्तों तो इसके अंदर का जो सक्शन का जो जैसे सक्शन वाल्व जो होता है उसको ओपन कर देता है, या फिर सक्शन वाल्व को क्लोज कर देता है, तो एयर का सक्शन बंद हो जाता है। तो एयर जो जनरेट हो रहा है, प्रोड्यूस हो जा रहा था, वो प्रोडक्शन जो एयर का है वो रुक जाता है। और जैसे ही जो आउटपुट में हमारा प्रेशर जा रहा है वो डिजायर लेवल के सेट पॉइंट यानी कि लोडिंग पॉइंट है वहाँ पे जैसे ही पहुँचेगा तो फिर से जो कंप्रेसर है वो अपने आप उसका फीडबैक जो प्रेशर स्विच से लिया जाता है, रिसीवर टैंक में लगा रहता है प्रेशर स्विच, तो उसके फीडबैक पे हमारा लोड और अनलोड का जो सोलेनाइड वाल्व है ऑटोमेटिक अपने आप काम करते रहता है। तो ये हो गया लोड और अनलोड का सर्किट। उसके बाद दोस्तों हमने दिखाया आपको पैनल के अंदर का क्या क्या हमारे से लगे रहते हैं। अब दिखाते हैं आपके माउंटिंग पैनल, जो इंस्ट्रूमेंट माउंटिंग जो हमारे पैनल है उसको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे लगे हैं हमारे माउंटिंग पैनल्स। इस पे देखिए सारे प्रेशर स्विच और सारे हमारे प्रेशर गेज इस पर कनेक्ट हैं। तो देखिए जैसा कि हमने बताया था ये यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है CW इनलेट, यानी ये कूलिंग वाटर इनलेट का है। यहाँ पे कूलिंग वाटर इनलेट का देखिए सारे रिमोट सिस्टम वाले हैं, रिमोट इसमें वायर दिए गए हैं, ये कैपिलरी वायर हैं, कैपिलरी ट्यूब्स हैं इसके, वो सारे वहाँ पे लाइन में टैपिंग दे के वहाँ पे माउंट लगाया गया है। और सारा का जो प्रेशर स्विच और प्रेशर गेज है एक माउंटिंग पैनल पर माउंट किया गया है। ये कूलिंग वाटर इनलेट का प्रेशर स्विच है। वैसे इसे में यहाँ पे देखिए इंटरकूलर का आउटलेट का है, ये इंटरकूलर का आउटलेट है, और यहाँ पे आफ्टर कूलर का आउटलेट है। फिर सेम टू सेम वैसे यहाँ पे देखिए प्रेशर स्विच एक लगा है, ये ल्यूब ऑयल का है, ल्यूब ऑयल के टेम्परेचर स्विच है। उसके बाद ये हमारा आफ्टर कूलर का आउटलेट है और ये इंटरकूलर का आउटलेट है। सेम वैसे यहाँ पे एक और प्रेशर स्विच लगा है दोस्तों, ये हमारा लोड अनलोड का प्रेशर स्विच है। यही हमारा फीडबैक जो जगह 0 से 100% का है, ये इसी का फीडबैक की वजह से हमारा जो एयर जो होता है लोड अनलोड का सोलेनाइड हमारा ऑपरेट होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ल्यूब ऑयल का प्रेशर है, एक ल्यूब ऑयल का टेम्परेचर स्विच है, ये ल्यूब ऑयल का प्रेशर स्विच है। तो उसके बाद एक यहाँ पे प्रेशर स्विच दिया गया है, ये देखिए इंटरकूलर इनलेट का, इंटरकूलर का इनलेट का ये प्रेशर स्विच है। तो एक प्रेशर स्विच था इंटरकूलर का इनलेट का, और एक हमारा टेम्परेचर स्विच था इंटरकूलर के। जैसे इंटरकूलर का यहाँ पे टेम्परेचर स्विच दिया है, ये भी नीचे वाला टेम्परेचर स्विच ही है यहाँ पे। उसके बाद ऊपर सारे हमारे गेज लगे हुए हैं, ये देखिए ये इनलेट वैक्यूम का है पहला वाला, और दूसरा वाला भी दिया है ल्यूब ऑयल का, तीसरा वाला इंटरकूलर का, फिर इंटरकूलर का इनलेट आउटलेट, फिर आफ्टर कूलर का आउटलेट। अब दोस्तों ये जितने सारे हमारे प्रेशर स्विच हैं, जैसे इंटरकूलर का इनलेट आउटलेट, आफ्टर कूलर का इनलेट आउटलेट, लोड अनलोड का प्रेशर स्विच, वैक्यूम स्विच, और उसके बाद जो हमारे ऑयल प्रेशर स्विच या फिर वाटर कूलर का इनलेट और आउटलेट लाइन के जितने हमारे प्रेशर स्विच या फिर टेम्परेचर स्विच हैं, इनमें से अगर कोई भी फेल होता है या फिर एक्ट होता है तो उस दौरान जो हमारे जो कंप्रेसर है वो हमारा ट्रिप कर जाता है। जैसे कि जो सेट पॉइंट है, सेट पॉइंट को अगर क्रॉस करता है तो उसी दौरान हमारे जो कंप्रेसर होता है वो ट्रिप कर जाता है। तो आपके उस टाइम आपको सारे चेक करने रहते हैं, जो प्रेशर स्विच है उसका कितना एक्चुअल प्रेशर है, कितना आ रहा है, या फिर प्रेशर स्विच में प्रॉब्लम है, तो वो सब आपको चेक करना रहता है। तो यही था इस कंप्रेसर का फंक्शन दोस्तों। अगर आपको इसमें कुछ पूछना हो तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और दोस्तों ये देखिए हमारा इंस्ट्रूमेंट एयर का लाइन आ रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट एयर का लाइन जो है यही हमें ये लोड अनलोड एयर को कंट्रोल करने के, सोलेनाइड को कंट्रोल करने के लिए ये हमारे रिसीवर टैंक से आ रहा है। और यहाँ पे देखिए एक एयर फिल्टर और AFR दिया गया है, AFR का जो आउटलेट निकल रहा है ये पीछे जा रहा है। और पीछे देख सकते हैं यहाँ पे एक सोलेनाइड वाल लगा हुआ है, यही हमारा लोड और अनलोड का सोलेनाइड वाल है। और एक हमारा रिसीवर टैंक है, एयर रिसीवर टैंक है।
ये रिसीवर टैंक से जो देखिए यहाँ पे एयर का कनेक्शन होके एक हमारा जो लोड अनलोड का जो प्रेशर स्विच था उसमें गया है। तो इसी के फीडबैक पे हमारे देखिए जितने भी कनेक्शन है एयर का जो पाइप निकल रहा है पतला पतला, ये जो ट्यूब से हमारे आ रहे हैं ये हमारे यहीं से आते हैं और लोड अनलोड कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे देखिए एक सोलेनाइड में एक इनलेट है एक आउटलेट है, तो ये इनलेट में आके एयर रुका रहता है। जैसे ये प्रेशर स्विच को फीडबैक मिलता है इसमें, तो सोलेनाइड को कमांड आता है, तो सोलेनाइड जो ओपन होता है तो एयर आउट में जाके ये हमारे जो सक्शन वाल्व जो होते हैं इनके अंदर में उनको क्लोज कर देता है, तो एयर का सक्शन जो है हमारा रुक जाता है।